हेलो बच्चों, आई एम शिप्रा फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन और आज हम अपना बाकी का बचा हुआ लेक्चर पूरा करेंगे। किस टॉपिक पर? हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऊ की मात्रा तक, बड़े ऊ की मात्रा तक के शब्द समझाए थे हिंदी के, कि उनको आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं उनकी साउंड को सुन के। आज हम पढ़ेंगे ए ओ अंग और अह की मात्रा वाले शब्दों को, कि हम इनको हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साउंड। उनकी जैसी ध्वनि होगी उस हिसाब से हम उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो ए की मात्रा वाले शब्द राजेश, राजेश। तो अब इसको इंग्लिश में अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? र की साउंड आर से निकलती है, इसमें बड़े आ की मात्रा है तो रा ए। ज की साउंड जे से निकलती है, जे। राजेश ए की मात्रा तो ई यहां आ जाएगा। और श की साउंड एस एच से निकलती है तो हम यहाँ एस एच लिख देंगे, RAJESH, राजेश। दिनेश, तो द की साउंड बच्चों इंग्लिश के डी से निकलती है तो हम यहाँ डी लिख देंगे। इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई आ जाएगा, DI। नेश, न की साउंड एन से निकलती है अंग्रेजी के, और इसमें भी ए की मात्रा है तो यहाँ भी ई आ जाएगा, और SH आगे श के लिए तो DINESH, दिनेश। तो ये हमारे ए की मात्रा वाले शब्द हो गए जिनको बेस्ड ऑन साउंड हम हिंदी से इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। फिर ए की मात्रा वाले शब्द, ए की मात्रा में मैंने वर्ड चुना है पैसा, पैसा। तो पी की साउंड, प की साउंड पी से निकल रही है, पी अल्फाबेट से, तो हम यहाँ लिखेंगे PAI, पै। PAI, AI से ए की आवाज आएगी, पै। और सा, SA, PAISA, पैसा, PAISA, पैसा। इंग्लिश में पैसा लिखना हो तो हम उसको ऐसे स्पेल करेंगे, सैनिक। तो स की साउंड एस से निकली, ए की साउंड AI, एन की साउंड, न की साउंड एन से, और इसमें फिर छोटा ई है तो आई लगा देंगे, और क की साउंड के से निकलेगी तो SAINIK, सैनिक। राइट, समझ में आ गया आपको इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं ओ की मात्रा पर। ओ की मात्रा वाले शब्द, तो मैंने यहाँ दो शब्द चुने हैं आपको समझाने के लिए, सोहन और गोपाल। सोहन, स की साउंड आप सब अब तक जान गए होंगे कि एस से निकलती है। ओ, तो ओ जैसा कि साउंड निकल रही है वही हम अल्फाबेट इंग्लिश का यहाँ रख देंगे, SO। हन, ह की साउंड इंग्लिश के H शब्द से निकलती है, H। ह, अ की भी साउंड आ रही है तो HA, और न की साउंड N से तो SOHAN, सोहन, सोहन। गोपाल, तो ग की साउंड अंग्रेजी के G से निकलती है, और फिर इसमें ओ की मात्रा है और ओ की ही साउंड है तो हम इंग्लिश का ओ यहां लगा देंगे। अब अगला हमारा है अक्षर पा। प की साउंड पी से निकलती है और चूंकि आ की मात्रा है तो यहाँ ए लग जाएगा, गो पा ल की साउंड एल से निकलती है तो गोपाल। ये क्या बन गया आपका? गोपाल। अब आइए अ की मात्रा वाले शब्दों पर, जिसमें जो वर्ड्स मैंने समझाने के लिए आपको चुने हैं वो है गौरी और मौसम। गौरी, ग, फिर से आपने जैसे यहाँ देखा जी, गोपाल में जी था तो गौरी में भी जी लगेगा, गौ, जी गौ। औ की मात्रा ए, औ, AU, GAU।
से निकलेगा हमारा गौ शब्द। इंग्लिश का अगर हम हिंदी का गौ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो GAU, गौ। और री की जो साउंड है वो आर से हमारा निकला, आर। और बड़ी की मात्रा है तो हम आई भी लगा सकते हैं, और डबल ई ज़्यादा मुफीद यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे आई ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम बाय चॉइस आई चूज करेंगे यहाँ पे, GAURI, गौरी। फिर आ गया हमारा मौसम। म की साउंड M से, औ की साउंड AU से, और स की साउंड S से, ए की साउंड भी मिल रही है S से, और फिर हमारा लास्ट में म है, उसके लिए हम M लगा देंगे, मौसम, MAUSAM, मौसम। राइट। अब हम देखेंगे अह की मात्रा वाले शब्द। तो मैंने 2 वर्ड्स चूज किए हैं इसमें, अंगूर और पतंग। सॉरी, 3 वर्ड्स चूज किए हैं, चंपक भी। तो पहले मैं अंगूर बताऊंगी आपको कि अंगूर को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अंग, तो नाक से भी कुछ साउंड आ रही है अ के अलावा, अंग। तो AN, अंग, AN, अन की साउंड नाक पे है थोड़ा। गूर, तो G और डबल O क्या लगता है, बड़ी O की मात्रा के डबल O, GOO। और र के लिए R, अंगूर। ये हमारा हिंदी का अंगूर जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे उसको, तो ANGOOR, अंगूर। पतंग, तो P आ जाएगा प के लिए, PA, प, तंग। फिर T की साउंड, और AN लग जाएगा यहाँ। सिर्फ जैसे आपने देखा अंगूर, तो यहाँ अंग, पतंग, तो TAN और G। ग की साउंड के लिए G, पतंग। अब आइए चंपक पर। चंपक कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, चम। यहाँ पे म की आवाज आ रही है, चंपक में म की साउंड आ रही है, तो च के लिए हम CH, चम, AM, चम, AM जोड़ेंगे की साउंड के लिए। और P के लिए, प के लिए P, PA, प। और K की साउंड, क की साउंड K से, चंपक, CHAMPAK। ठीक। चम की साउंड के लिए चम, प, क। ठीक, ये चम की साउंड CHAMPAK, चंपक। और लास्ट है बच्चों अह की मात्रा वाले शब्द। आपने ओम नमः शिवाय सुना होगा, नमः। तो मह की साउंड MAH से निकलेगी, MAH, मह। तो यहां मैंने नमः शब्द ही चुना है, छोटा सा। न की साउंड के लिए न, NA, न, मह, MAH, नमः। तो अगर नमः को हमको इंग्लिश में लिखना हो तो NAMAH, नमः। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, और आपने इसको सीखना एंजॉय भी किया होगा। आप और भी हिंदी के शब्द ढूंढिए और खुद से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, और देखिए कैसे आप नए नए शब्द खुद से बनाने लग जाएंगे। थैंक यू so much for watching. Please like and subscribe the channel. Bye bye for now. Take care.